look at the lion, we say he's the king of the jungle. और जब हम सिंह को देखते तो हम क्या कहते हैं? वो तो जंगल का राजा है. The lion is the only wild cat that has a very big family and goes with his whole family. सिंह एक ऐसी जंगली बिल्ली के समान है जिसके एक बड़ा परिवार है और वो अपने पूरे परिवार को लेकर चलता है. Tiger will always go alone. एक जो शेर है वो अकेले जाता है. And often the tiger will die alone. और बहुत बार वो शेर अकेले में मर जाता है. But the lion will go with the lionesses and all the cubs, about 40 of them. लेकिन वो सिंह अपने सिंहनी के साथ जाता है और अपने सारे बच्चों के साथ जाता है. कम से कम 40 होते हैं वो. It has many things in his body उसके शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं that will surprise us. जो हमें आश्चर्यचकित करता है. But a little reminder, as I teach this, it's not a biology lesson. लेकिन आपको याद दिलाना है कि जब मैं सिखा रही हूँ तो ये बायोलॉजी का कोई लेसन नहीं What है. the lion has in the body, you and I have in our spirit. ये जो सिंह के पास अपने शरीर में है वो हमारे पास हमारी आत्मा में है. God never had to give us a mane. परमेश्वर को हमें कभी ऐसे बड़े बड़े बाल नहीं देने. You know, the lion has a very big mane. आपको पता है सिंह के ऐसे आसपास सर के पास बाल होते हैं. It makes the lion very glorious. वो उस सिंह को महिमामय बनाता है. God already gave us his glory. परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा पहले से दी है. The lion is a very royal animal. जो सिंह है वो ऐसे राजा के राजा Very जैसा है. royal. Let us look at Proverbs 28:1. हम नीति वचन 28 में एक देखेंगे. The wicked run away when nobody is running after it. Yes. But the righteous are bold as a lion. परंतु जो धर्मी लोग हैं वो जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं. God has given us boldness in our spirit. परमेश्वर ने हमें निडरता दी है अपनी आत्मा में. We may have a little fright in our mind, हमारे मन में थोड़ा सा डर हो सकता है. but you are bold in your spirit. लेकिन आपके आत्मा में आप निडर हो. If you understand that, अगर आप ये समझते हो we can do a lot this week. आप बहुत सारी बातें इस सप्ताह कर सकते हो. Very courageous animal, very bold animal. बहुत ही साहसी और निडर जानवर है ये. So I talked about the lion's mane, glorious. तो मैं सिंह के जो आसपास के जो सर के पास बाल होते हैं उसके बारे में कहा वो महिमामय है. The lion can see in the dark. जो सिंह है वो अंधेरे में भी देख सकता Its है. eyes can pick up the movements in the dark. उसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती That's है. why it hunts only in the night. इसलिए वो जब रात में ही हमला करता है. You know, you and I can see even if it's dark. आपको पता है आप और हम भी अंधेरे में भी देख सकते हैं. Even if the world has darkness, अगर दुनिया में अंधकार है तो भी you and I, our eyes are touched. आप और हमारी आंखों को छुआ गया. Today, as we ask the Lord, Lord, let me see. जैसे हमने परमेश्वर से मांगा हम लोग को देखने दे. Let me see in the day and let me see in the night also. हमको दिन में भी देखने दे परमेश्वर, रात में भी. Seeing is knowing what is going to happen. देखने का मतलब ये होता है कि हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है. You're happy the way God made you? आप खुश हो कि आप परमेश्वर ने आपको कैसे रचा है. So we are not the ones to say मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. You know how we say it? So easily my friends say it. कितनी आसानी से मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं. We don't know what's going to happen. मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. Have you heard this sentence? Anything can happen. क्या आपने ऐसे सुना है कि कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. But for a lion कुछ भी नहीं हो सकता है. That's right. Hallelujah. For you and me कुछ भी नहीं हो सकता. We can see. हम देख सकते हैं. You know, the lion's teeth is 3 inches. जो सिंह की जो दांत है वो 3 इंच की तक है. वो पूरा फाड़ लेता है. It tears everything. वो सब फाड़ देता है. See Proverbs 30:29. नीति वचन 30 में 29 देखेंगे. Proverbs 30:29. 30 में 29. It says over here, there are 3 things which are majestic in pace. वो ऐसे कहते हैं 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं. Yes, 4 which are stately in walk. वरन 4 है जिसकी चाल सुंदर है. A lion which is mighty among beasts. सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है. When a lion walks, all the animals run away. जब सिंह चलता है तो सारे लोग भाग जाते हैं. When you walk, जब आप चलते हो. come on, when you walk, what happens? जब आप चलते हो तो क्या होता When है? you walk, what happens? जब आप चलते हो तो क्या होता You know, है? heaven walks with you. स्वर्ग आपके साथ चलता And है. many things run away. और बहुत सारे चीज भाग जाते But do हैं. you know this? लेकिन क्या आपको ये पता Do है? I know this? क्या ये मुझे पता है? Let us know this. हमें ये पता होना चाहिए. Say, know me. Know God. कहिए कि परमेश्वर को जानो. Let us know him. हमें परमेश्वर को जानना है. He is the lion of the tribe of Judah. वही यहूदा की गोत्र का सिंह है. The lion's tongue.
सिंह की जबान, it has very small prickly things. उसके अंदर ऐसे धारी कुछ चीजें होती है. So if you have a pet lion in your house, which I know you won't have, अगर आपके घर में कोई पालतू सिंह है, मुझे पता है आपके पास नहीं हो सकता, and it gives you a big lick, और वो अगर आपको चाटता है, your whole chamdi will come out. तो आपका पूरा चमड़ी बाहर आ जाएगा. That's it. He will skin you just by licking you. वो आपकी चमड़ी को उधेड़ देगा. There's a confidence. एक ऐसा आत्मविश्वास है. There is a fearless spirit of leadership. एक निडरता अगुवाई की है उसमें. Do you know there are many animals taller than a lion? क्या आपको पता है कि सिंह से लंबे बहुत सारे अधिक जानवर Somebody who हैं? has a very long neck. Who's that? किसी के पास सबसे बड़ा गला है, Yeah, जिराफ. there are many animals taller than a lion. There are many animals heavier than a lion. ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो सिंह से लंबे भी हैं और उससे वजन में भी कहीं ज्यादा है. There are many animals larger than a lion. बहुत सारे ऐसे जानवर जो उससे बड़े भी हैं. My children will know all the names, I know. मेरे बच्चों को सारे ये नाम पता There are होंगे. many animals cunning and intelligent, more intelligent than a lion. ऐसे बहुत सारे जानवर जो चतुर है और बुद्धिमान है सिंह से भी. But the lion is not scared. लेकिन सिंह उनसे The डरता lion नहीं is है. not scared. वो डरता नहीं है. The lion jumps on the neck of the enemy. जो सिंह है वो अपने शिकार के गले पर कूदता है. You know, it's not easy to jump on a giraffe's neck. ये आसान नहीं है कि जिराफ के गले पे कूद दे. But the Bible says when Jacob prophesied over Judah, लेकिन जब बाइबल ऐसे कहता है कि जब याकूब ने यहूदा के ऊपर भविष्यवाणी would you की, don't worry about the PPT. It'll come, it'll not come. We are lions. Correct? हम तो सिंह के समान हैं. Look at Genesis chapter 49. Come. हम उत्पत्ति 49वां अध्याय में मुड़ेंगे. Genesis 49 was read some minutes back. And God is reminding us something. Can you just see this clip? क्या आप इस क्लिप को देख सकते हो? Every valley will be raised up. तराई को ऊंचा उठाया जाएगा. Every mountain हर एक पहाड़ को will be brought low. नीचा किया जाएगा. I'm not talking about the actual giraffe. Giraffe is a good animal. मैं जिराफ के बारे में नहीं कह रही, वो अच्छा I'm जानवर talking है. about the spirit. मैं आत्मा के विषय में बात कर I'm रही talking हूँ. about your work and your ministry in the realm of the spirit. मैं आपके काम और आपके सेवकाई जो आत्मिक में उसके बारे में बात कर रही हूँ. I'm talking about the tall structures in your office which you can't bring down. मैं आपके इस दफ्तर में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हैं जो आप नीचे नहीं कर सकते, उनके बारे में बात कर रही I'm हूँ. talking about the atmosphere in your house which you feel is uncontrollable. मैं आपके घर के उस वातावरण के विषय में बात करूँ जो आपको लग रहा है कि आप उसको नियंत्रण में नहीं ला सकते. What an attitude! क्या बर्ताव है उसका. Some people say, my students say, she has got attitude. मेरे बहुत सारे विद्यार्थी से कहते हैं कि उनको बहुत एटीट्यूड. The attitude of Jesus. यीशु मसीह का चरित्र. Philippians 2:5. फिलिपियो 2:5. We put your finger at Genesis 49, but just see Philippians 2:5. फिलिपियो 2:5 में मुड़ेंगे, उंगली उत्पत्ति में रखेंगे. What does it say? क्या कहता है? And let this mind be in you, ये मन आप में भी हो, which was in Christ. जो मसीह में भी था. The word for mind is attitude. ये मन का मतलब है चरित्र. Say attitude. चरित्र. Bold attitude. साहसी चरित्र. Fearless attitude. निडर चरित्र. Courageous attitude. साहसी चरित्र. I can do मैं कुछ भी कर सकता हूँ. all things. सारी चीजें. I can do. मैं सारी बातों को कर I सकता can हूँ. bring that down. उसको नीचे ला सकता हूँ. You know, just one lion brought him down. आपको पता सिर्फ एक ही सिंह ने उसको The नीचे others किया. were there. बाकी सब तो थे. But you noticed? लेकिन आपने देखा, He knew he can do. उसे पता था कि वो कर सकता है. Beloved, what you cannot do? आप क्या नहीं कर सकते? What you are feeling is impossible. आपको क्या लग रहा है कि यह असंभव है? What thing you are getting scared of? किस बात से आपको डर लग रहा है? Can you say, I can do? क्या आप कह सकते हो कि मैं कर सकता हूँ? Can you say, it will happen? क्या आप कह सकते हो कि ऐसा ही होगा? Can you see?
क्या आप देख सकते हो in the dark? अंधेरे में Then it will happen. कि ऐसा होगा? You want to see in the dark? आपको देखना है अंधकार में? You can. आप देख सकते हो Because God made your spirit like a lion's क्योंकि spirit. परमेश्वर ने आपकी आत्मा को सिंह के समान बनाया When है He filled you with His Holy Spirit. जब उसने अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरा है। There is so many things to say. I will not go on, but it says that the lion has a tail with a tassel. ऐसी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन सिंह की जो पूंछ है उसके पास एक It's टैसल the होता है। only cat with a tail which has a tassel. वो सिर्फ एक ऐसी बिल्ली के जाति का है जिसके पास एक टैसल होता है। And I was thinking, God, why you gave it a tassel? तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर तूने उसको टैसल क्यों दिया? Because the tassel is what Jesus wears on his gown when that lady touched him. टैसल ये होता है जो यीशु ने अपने वस्त्र में पहना था जिसको उस स्त्री ने छुआ। I don't know, but now we will go to Genesis 49. अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम उत्पत्ति 49 पर Only मुड़ेंगे। probably when we go to heaven, we will see a lot of lions in heaven. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम बहुत सारे सिंहों को You know, देखेंगे in the स्वर्ग में। throne it says there were angels and one had a face of a lion. आपको पता है वो ऐसे कहता है कि स्वर्ग के सिंहासन पे स्वर्गदूत है और वहां पे एक का मुख सिंह के समान, One had the face of an eagle. एक के पास चील का चेहरा है। You read Revelations and Ezekiel and Daniel. क्या आपने प्रकाशित वाक्य इज़िकियल और दानियल की किताब पढ़ी है? I want to tell you, he's in your room. मुझे आपसे कहना है कि वो आपके कमरे में The है। Lion of Judah is in your room. यहूदा का सिंह आपके कमरे में है। He's in your bedroom. वो आपके बेडरूम में है। He's in your sitting room. वो आपके जहाँ पर आप बैठते हो वो उस कमरे में है। He will protect you. वो आपकी सुरक्षा करेगा। Why Judah? क्यों यहूदा? Judah was the fourth son of Jacob. यहूदा तो याकूब का चौथा बेटा था। Genesis 49. उत्पत्ति 49 And it says in Genesis 49 verse 8. 49 के अध्याय में 8वें वचन में वो ऐसे कहता है, Jacob is very, very old. यहूदा बूढ़ा हो चुका है, Jacob is going to die. अब वो मरने वाला है And he wants to bless all his sons. और उसे अपने सारे बेटों को ये आशीष देना है। And Jacob looks at Judah. और याकूब यहूदा को देखता है। Before that, of course, Jacob looks at his firstborn, Reuben. उसके पहले सबसे पहला जो उसका पहलौटा है उसको देखता है रूबन को। And somewhere Reuben has missed that inheritance और कहीं तो रूबन ने अपने विरासत को खो दिया है because of immorality. क्योंकि उसने गलत काम किया है। Reuben was the eldest of Jacob's sons. क्योंकि रूबन उसका सबसे बड़ा बेटा था। How sad. कितनी दुख की बात है। You know, how we are in our family matters to God. कैसे हम अपने परिवार में हैं ये बहुत महत्व रखता है परमेश्वर को। How we live our lives, God sees. कैसे हम अपना जीवन बिताते हैं परमेश्वर देखता है Then the उसे। second is Simeon and third is Levi. दूसरा सिमियन है और तीसरा लिवाय है। Simeon and Levi were very violent boys. सिमियन और लिवाय लड़ाकू जैसे बेटे थे। I have two boys and they are amazing. मेरे पास 2 पुत्र है, वो दोनों ही बहुत अद्भुत है। Some of us have 1, 2, 3. हम में से कुछ के पास 1, 2 या 3 है। Jacob had 12 sons. याकूब के पास तो 12 बेटे थे। Can you imagine the dining table? क्या आप सोच सकते हैं कि उसके खाने के And टेबल पे each कैसे one होगा? tagda fellows. और हर एक तगड़े इंसान के समान था। First 6 were Leah's sons. सबसे पहले के जो 6 थे वो लिया के बेटे Oh, थे। they were bossy fellows. अरे वो तो एकदम मालिक के समान बॉस Then थे। Rachel had 2 sons. फिर रेचल को 2 बच्चे हुए। Rachel died in childbirth. वो जब जन्म देते थे वो मर गई। Then Jacob's other 2 wives had 2 each. फिर याकूब की दूसरे 2 पत्नियों के 2 बच्चे So हुए। there was always hierarchy in the family. फिर पहले से उधर एक बड़ा छोटा ऐसे पहले से था। Reuben बड़ा वाला. Simeon, Levi, Bhandkhor, always झगड़ा. Levi and Simeon, they killed a whole city. जो लीवाई और जो सिमेन उन्होंने पूरे एक शहर का नाश कर So दिया। when Jacob is blessing them, he's saying he's scared of them. तो जब याकूब उनको आशीष दे रहा था वो कह रहा था कि वो उनसे डरता है। And then he comes to Judah. फिर वो यहूदा के पास And see आता what है। he says. और देखो वो क्या कहता है। He says, Judah, you are he whom your brothers shall praise. कहता है कि यहूदा तू ऐसा है जिसका धन्यवाद तेरे भाई करेंगे। Judah means praise. यहूदा का मतलब है प्रशंसा। Your hand shall be on the neck of your enemies. तेरा हाथ तेरे शत्रु की गर्दन पर रहेगा। I want to tell you, your hand shall be on the neck of your enemies. मुझे आपसे कहना है कि आपके शत्रुओं के गर्दन पर आपका हाथ होगा। Because you belong to the lion of the tribe of Judah. क्योंकि आप वो सिंह के समान हो जो यहूदा के गोत्र से है। Your father's children shall bow down before you. आपके पिता के जो पुत्र है वो आपके सामने दंडवत करेंगे। Judah is a lion's cub. यहूदा एक सिंह के बच्चे के From the समान है। prey, my son, you have gone up. इसका शिकार करते हुए तो आगे बढ़ रहा है। He bows down. You know how a lion bows down before he pounces? आपको पता है कैसे सिंह पहले झुकता है इसके पहले कि वो कूद सके।
You have gone up, he bows down, he lies down as a lion, and as a lion, who shall rouse him? और एक सिंह के समान कौन उसे उठाएगा? The scepter shall not depart from Judah. जो सेप्टर है वो उससे दूर नहीं जाएगा. The scepter denotes authority. उसका मतलब है कि तुम्हारे पास अधिकार है. When Jacob was blessing Judah, he said, the scepter will not depart from Judah. जब याकूब ने यहूदा को आशीष दी, उसने कहा कि ये सेप्टर तेरे से दूर नहीं जाएगा. And it says, nor a lawgiver from between his feet, और कहता कि कोई कानून कायदा बनाने वाला भी तेरे से दूर नहीं जाएगा. until Shiloh comes. और जब तक शांति नहीं आती. And to him shall be the obedience of the people. और उस सारे लोग उसकी आज्ञा मानेंगे. Say with me, Shiloh. कहिए कि शाइलो. Shiloh is peacemaker. शाइलो मतलब जो Who is शांति the लाता है. peacemaker that came from Judah? शांति कौन लाता है? कौन शांति लाने वाला? यहूदा से आया. Come on, from the tribe of Judah, who came? यहूदा की गोत्र से कौन आया? Yeah, David. And from David, who came? दावीद आया. और दावीद से कौन आया? Jesus. यीशु. He's our peacemaker. वो हमारा शांति रखने The वाला है. scepter. जो राजदंड. See, there is a PowerPoint and there is a picture of Jesus holding a scepter. एक चित्र हम देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह राजदंड को उठाए हुए हैं. Do you know, Saul was the first king of Israel. आपको पता है साउल इजराइल का सबसे पहला राजा था. But because of Saul's disobedience and fear, he lost it लेकिन afterwards. क्योंकि साउल ने आज्ञा नहीं मानी और उसके डर की वजह से उसने वो खो दिया. Come on, who came after Saul? Which king came after Saul? कौन आया साउल के बाद? डेविड. David. And after that, the tribe of Judah ruled. और दावीद के बाद जो यहूदा का जो गोत्र था उसने राज्य किया. Right through. उसके बाद हर Most of the kings came from the tribe of Judah. सबसे ज्यादा राजा शासन करने के लिए यहूदा के गोत्र से आए. And the tribe of Judah, today Jesus is King of Kings. और यहूदा के गोत्र का यीशु आज राजाओं का राजा है. Again I'm asking, why Jacob blessed Judah so much? मुझे आपसे आप वापस पूछना कि क्यों याकूब ने यहूदा को बहुत सारी आशीष दी. I used to always like Joseph. मैं हमेशा मुझे यूसुफ पसंद था. You know Jacob's son Joseph? आपको पता है याकूब का पुत्र यूसुफ. Joseph was my hero. यूसुफ मेरे एक हीरो के समान था. He was such a moral man. वो कितना अच्छा व्यक्ति था, भला व्यक्ति था. If you look at Judah, he did fall. अगर आप यहूदा को देखोगे तो वो तो गिरा भी. Then why God selected Judah? लेकिन क्यों परमेश्वर ने यहूदा को चुना? You want to know? आपको जानना है? Then you will behave like Judah. फिर आप यहूदा के समान बर्ताव करोगे. The good part. अच्छी बात है. The good parts. उसकी अच्छी बात है. Okay, you're ready? Let's go to Genesis 37. हम उत्पत्ति 37 में जाएंगे. You remember that all the brothers hated Joseph? आपको पता है यूसुफ के सारे जो भाई थे उससे नफरत Because करते थे. daddy's favorite was Joseph. क्योंकि पिता का जो सबसे पसंदीदा था वो यूसुफ था. Because he was Rachel's son. क्योंकि वो रेचल का बेटा था. So you can think all the other brothers, those 6 first brothers, they didn't like, they took the decisions. तो जो पहले 6 भाई थे वो उसको पसंद नहीं था, वो सारे निर्णय वही लेते Yeah, थे. because all the others could not have a say. क्योंकि सारे लोग कुछ वहाँ पे अपना बातें नहीं कर पाते थे. So when Joseph came with tiffin ka dabba, तो जब यूसुफ टिफिन का डब्बा लेकर आया, Simeon Levi said, चल इसको मार डालते. Simeon and Levi were ready to kill Joseph. सिमियन और लीवी तैयार थे कि उसको मृत्यु की घाट उतार दे. Reuben said, no, we'll put him in a pit. रूबन ने कहा नहीं हम इसे खड्डे में डालते And then Reuben he went away. He didn't want to take decisions. और फिर रूबन वहां से भाग गया, उससे कोई निर्णय नहीं लेना था. So Judah says in verse 26. फिर 26वें वचन में यहूदा कहता है, Okay, Judah opens his mouth. So Judah said to his brothers, what profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Let us sell him. कहता है कि उसको मार घात करने से क्या होगा, हम उसे बेच देंगे. Judah didn't allow the other brothers to kill Joseph. यहूदा ने अपने दूसरे भाइयों को यूसुफ को मारने नहीं दिया. Because if Judah had been part of the scheme to kill him, then none of them would be alive, because Joseph went on in the famine of Egypt and saved everybody and their family. अगर यहूदा अपना भाग वहां पर पूरा नहीं करता तो सारे भाई मर जाते थे, क्योंकि यूसुफ ने अकाल के समय में उन सारे परिवार को बचाया. Are you getting this concept? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? He protected his brothers. उसने अपने भाइयों को बचाया. See Genesis 42. देखिए उत्पत्ति 42. Nobody saw. Jacob was not there, but God saw Judah. याकूब नहीं था लेकिन परमेश्वर ने यहूदा को देखा. Genesis 42 verse 37. उत्पत्ति 42 में 37.
Now, remember, let's come back. What was happening? Famine came. You know what happened to Joseph? You know that, right? आपको पता है ना, अकाल आया, फिर क्या हुआ यूसुफ He के became साथ? prime minister. वो प्रधानमंत्री बन गए। Now, all the other brothers were dying of hunger with their family and their wives. अभी सारे उसके जो भाई थे वो अपने परिवार समेत भूख से मर रहे थे। Then they went, they got grain from Egypt, and they met that prime minister Joseph. फिर उन्होंने मिस्र से अनाज पाया और फिर वो अपने प्रधानमंत्री यूसुफ से मिले। Then they went back, and Joseph told them, no coming back without the youngest. And they did not know he is Joseph. फिर वापस वो आए तो यूसुफ ने उनसे कहा कि तुम मुझसे सबसे छोटा भाई है, उसको बिगड़ ले, वापस नहीं आना। So when the famine increased, तो जब अकाल बढ़ गया, the brothers told their old daddy, now we have to go back because there's no food. सब भाइयों ने अपने पिता से कहा कि हमें वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि अभी तो पूरा अनाज खत्म हो चुका है। But they said, we can't go alone. We have to take whom? बेंजामिन। Chota Benjamin. तब उन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं जा सकते, हमें छोटे भाई बेंजामिन को लेके जाना But the पड़ेगा। father said, no, no. और पिता ने कहा नहीं नहीं। See in verse 42, देखिए- chapter 42, verse 37, what Reuben says. देखो रूबन क्या कहता है। Then Reuben spoke to his father, तो रूबन ने अपने पिता से कहा, kill my two sons if I do not bring Benjamin back to you. मेरे दोनों बेटों को तू मार दे अगर मैं बिन्यामीन को तेरे पास न लाऊं। But you know, Jacob was not convinced. लेकिन आपको पता है जो याकूब सहमत नहीं हुआ। Reuben, look what he's saying. रूबन देखो क्या कह रहा है। Is Jacob convinced? क्या याकूब उसकी बातें मान रहा है? Jacob knows what Reuben has done. याकूब को पता है रूबन ने क्या किया है। Jacob doesn't want to say yes to Reuben. याकूब को रूबन को हाँ नहीं कहना है। See chapter 43, verse 3. 43 में 30 देखेंगे। But Judah spoke लेकिन यहूदा ने कहा to Jacob, saying, याकूब से So ऐसे Judah कहा। is now talking to his daddy. अभी यहूदा अपने पिता याकूब से बात कर रहा है। And look at verse 8. और 8वां वचन देखेंगे। Then Judah said to Israel, his father, send the lad with me, and we will arise and go, तू उसे मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए, that we may live and not die, both we and you, and also our little ones. Let me go on reading. Yes. I myself will be a guarantee for Benjamin. If I do not bring him back to you and set him before you, then let me bear the blame forever. Judah was ready to bear the blame forever. Judah was ready to bear the blame for his brothers. यहूदा तैयार था गुनहगार ठहरने के लिए अपने भाइयों के लिए, हमेशा के लिए। You tell me, who is ready to bear the blame for you? आपको पता है से गुनहगार ठहरने के लिए कौन तैयार होगा? Who was ready to bear the blame for you? You tell me. आपके लिए कौन तैयार था गुनहगार ठहरने के लिए? Who pledged to his father, I will bear the blame? किसने कहा अपने पिता से कि मैं गुनहगार ठहरूंगा? Who told Father God, I will bear the blame? किसने कहा पिता परमेश्वर मैं गुनहगार ठहरूंगा? And look at verse 9. और 9वां वचन देखेंगे। I myself will be guarantee for him. From my hand you shall require it. If I do not bring him back to you and set him before you, then let me bear the blame forever. And then it goes on to say that Judah actually, he promises his daddy, I will bring your son back. यहूदा अपने पिता को एक वादा करता है कि मैं तेरे बेटे को वापस लेकर आऊंगा। I don't know, but you know, Jesus promised Father God, I will bring them back to you. मुझे नहीं पता लेकिन यीशु मसीह ने I अपने will bring पिता से वादा किया them back to कि you. मैं उनको वापस लाऊंगा। Is it more clear why he is the lion of the tribe of Judah? क्या आपको समझ में आ रहा है क्यों वो यहूदा का सिंह है? And when Israel actually got free from Egyptian rule, और जब इज़राइल मिस्र से छुटकारा पाया and they went into the wilderness, और वो जंगल में चले गए, God set a tabernacle. Remember, he told Moses a tabernacle. तो परमेश्वर ने अपना तंबू बांधा। आपको याद है कि मूसा का एक तंबू था And the tribes had to camp all around the और tabernacle. सारे गोत्रों को उस तंबू के इर्द गिर्द जगह बनानी थी। And each tribe had a flag. और हर एक गोत्र का एक झंडा था And अपना, on the flag was an animal picture. और सारे झंडों पर एक जानवर की चित्र था। And the Lord had told Moses, when I give you a signal to start, to move. You know, 40 years they moved, right? और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जब मैं तुझे एक चिन्ह दूंगा कि तू शुरू कर, So God said, when I give a signal, then the tribe of Judah will raise its flag first. तो परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तुझे एक चिन्ह बताऊंगा तब यहूदा का जो गोत्र है वो अपने झंडे को सबसे पहले And they will उठाएगा lead Israel. और फिर वो इज़राइल की अगुवाई करेंगे। Judah means praise. यहूदा का मतलब है प्रशंसा। We will enter his gates with हम We उसके will move फाटकों with पर
Praise. That's why we enter his gates with praise. इसलिए हम उसके फाटकों पर प्रशंसा के साथ अंदर घुसते हैं। Are you happy? क्या आप खुश हो? Yeah, he is our victory. हाँ, वही हमारा विजय है। He is our protector. वो हमारी सुरक्षा है। You know, you're not leaning on a wall. आपको पता है आप किसी दीवार पर ऐसे झुके हुए नहीं हो। You're leaning on a lion. आप एक सिंह पर ऐसे झुके हुए हो। You're not leaning on a pole. आप किसी खंबे पर झुके हुए नहीं हो। You're leaning on Jesus Christ. आप यीशु मसीह पर झुके हुए He is हो। the protector of the universe. वो इस सारे ब्रह्मांड का सुरक्षा रखने He वाला is है। your protector. वो आपको बचाने Where वाला is your है। amen? आपका आमेन Where कहाँ is your है? amen? आपका आमेन कहाँ Where is your है? joy? आपकी आनंद कहाँ है? You know, there is only one kingdom that can come against Satan's kingdom. आपको पता है सिर्फ एक ही राज्य शैतान के राज्य के विरुद्ध आ सकता है। That's the kingdom of God. वो है परमेश्वर का राज्य। You know why we shout? आपको पता है हम क्यों चिल्लाते हैं? You know why we roar? Why were we singing roar, roar? You know, roaring is like groaning. आपको पता है ये जो गरजना है ये एक अंदर की तड़प जैसे है। How many are lost? कितने घूम चुके हैं। Why? And I said, Lord, why don't I groan for souls like that? और मैंने कहा परमेश्वर मैं क्यों ना आत्माओं के लिए ऐसे तड़पूं। I want to encourage you. You groan in the spirit. You roar in your bedroom. You do what you want. You will get it. मुझे आपको प्रोत्साहन करना है कि आप अपने प्रार्थना में ऐसे तड़पे, अपने कमरे में ऐसे गरजे, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। When we are singing, na, roar, roar, it's not just singing R-O-A-R. जब हम ये गीत गा रहे हैं रो रहे, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस शब्द को गा रहे हैं। When we are shouting now, we are using our spirit. जब हम चिल्ला रहे हैं ना, हम अपनी आत्मा का उपयोग कर रहे हैं। You will see a change in relationships. आप एक बदलाव देखोगे अपने रिश्तों में। That one thing which is worrying you, na, you will see a shift in that. वो एक चीज जो आपको चिंता दे रही है ना, वो भी बदलने वाला है। Because the lion of the tribe of Judah क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह is yours. वो आपका है। He begat you. You are from him. उसने आपको जन्म दिया है, आप उसकी ओर से हो। Isaiah 31. यशाया 31। Are you happy? क्या आप खुश हो? Isaiah 31 verse 4 to 7. यशाया 31 में 4 से 7। For thus the Lord has spoken to me, as a lion roars and a young lion over his prey, when a multitude of shepherds is summoned against him, he will not be afraid of their voice. Are you afraid of anybody's voice? क्या आप किसकी आवाज से डरते हो? Are you afraid of anybody's noise? क्या आप किसकी आवाज से डरते हो? I'll tell you, the roar is very, very loud. आपको पता है जो गरजना है उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। A lion's roar can be heard from 5 to 8 miles. एक सिंह की गरजना 5 से 8 मील तक सुन सकते हैं। And do you know how they roar? और आपको पता है वो कैसे गरजते हैं? You know how they roar? They all roar together. आपको पता है वो सब लोग साथ मिलकर गरजते हैं। The lions, the lionesses, the children, everybody roar together. जो सिंह है, जो सिंहनी है, उनके बच्चे सारे लोग मिलकर गरजते हैं। And my question is why they roar? और मेरा प्रश्न है कि वो क्यों गुर्रा रहे हैं? To tell the other fellows, the other animals, कि ताकि वो दूसरे जानवरों को ये बता सके ये मेरी जगह है. कि ये मेरी जगह है, This is my territory. कि ये मेरा क्षेत्र है। God has given you a territory. परमेश्वर ने आपको क्षेत्र दिया है। God has given you a land. परमेश्वर ने आपको एक जमीन दिया है। God has given you a zaidad. परमेश्वर ने आपको जायदाद दी है। Now you have to tell the devil, अभी आपको शैतान से कहना है you can't come inside. तू अंदर नहीं आ सकता। It's mine. ये मेरा है। It's mine. ये मेरा है। My God gave it to me. मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। I think after this we will roar louder, right? मुझे ऐसे लगता है इसके बाद हम जोर से That गुर्राएंगे। money belongs to me. वो पैसा मेरा है। Those children belong to me. वो बच्चे मेरे Do हैं। you know one more reason when a lion roars? आपको एक और कारण बताऊंगी कि क्यों सिंह गरजता है। Let's look at book of Hosea chapter 11 verse 10. होसिया की किताब में देखेंगे 11वां अध्याय 10वां वचन। Why the lion roars? To do what? क्यों सिंह गरजता है? Who shall come to him when he roars? His sons. कौन आते हैं जब वो गरजता है? So उसके he बेटे roars and calls everybody to him. तो जब वो गरजता है तो सबको अपने पास बुलाता है। Jesus Christ has called us to him. यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया है। So even if a sheep looks into the mirror, he will see a lion. तो जब एक भेड़ अपने आप को आईने में देखता है तो उसको सिंह दिखता है। How do you see yourself? आप अपने आप को कैसे देखते हो? Put your hand on your head. अपने हाथों को अपने सिर पर रखिए Give me an attitude of Jesus. कि मुझे यीशु का चरित्र दे, The attitude of a lion. एक सिंह का चरित्र दे। Lord, take away my fear. परमेश्वर मेरे डर को ले ले, Because I am fearless. क्योंकि मैं निडर हूँ, I am yours. क्योंकि मैं तेरा हूँ।
So the lion roars to call his तो children. जब सिंह गरजता है वो अपने बच्चों को बुलाता है। Another reason the lion roars when he starts hunting. और एक और कारण जब सिंह गरजता Remember है, I said he hunts in the night? आपको पता है मैंने कहा कि वो अंधेरे में शिकार करता So in है। the evening there's a big roar in the jungle. तो शाम को वो बड़े से गरजता है। In the evening there's a great roar in the jungle. Why? शाम को जंगल में बड़ी सी ऐसी गर्जना होती है, क्यों? The hunting is starting. क्योंकि अभी शिकार शुरू होने वाला है। And you know when the next roar is? Anybody guess? और आपको पता है उसकी अगला घुर्राना कब होता है? Yeah. जब उन्होंने शिकार खत्म किया होगा। In the morning. हाँ सवेरे। In the morning when he's found the prey and now they can sleep for 20 hours by the जब way. सवेरे में उन्होंने शिकार को पकड़ लिया, अभी वो 20 घंटे सो सकते You know the हैं। lion roars at 6 p.m. and 6 a.m. आपको पता है सिंह गरजता है सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। Really? तो उन्होंने कहा I सच don't में? know, but you know when we join in for prayer, where roaring starts. मुझे नहीं पता। There's a लेकिन roaring start. लेकिन Come on, जब- Andrea, sing that जब song. हम जुड़ते There's a हैं तो roaring start. ये घुर्राना शुरू होता है। Hail, hail, lion of Judah. Let the lion रो roar. When he takes over territory, he roars. जब वो अपने क्षेत्र को अपने काबू में लेता है तो गरजता है। When you want to call, when he calls the children to himself, he roars. जब वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है तो वो घुर्राता है। When he catches the neck of the enemy, he roars. जब वो अपने दुश्मन की गर्दन को पकड़ता है तो वो गरजता है। The roaring is a power show. उसका जो गरजना है वो उसकी Who's more ताकत powerful? कि वो कौन सबसे ताकतवर है। Come on, the kingdom of God is. परमेश्वर का राज्य The है। kingdom of God is. परमेश्वर का राज्य है। If it was not for Judah, अगर ये यहूदा ना होता there तो would not have been any Joseph. तो यहाँ पर कोई यूसुफ नहीं होता। If it was not for Joseph, अगर यूसुफ नहीं होता there तो would not have been any tribe of Israel. यहाँ पे इजराइल की कोई भी गोत्र नहीं होता। Today Israel is fighting the terrorists. आज इजराइल आतंकवादियों से लड़ रहा है। Actually fighting the terrorists. सच में आतंकवादियों से लड़ रहा है। I am sad about the other innocents being killed, but there is a fight. Do you agree? मैं बहुत दुखी हूँ कि मासूम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सत्य में यहाँ पर There is a fight in the physical, there's a fight in the spiritual. Do you agree? एक युद्ध हो रहा है शारीरिक में और एक युद्ध हो रहा है आत्मिक में। I want to remind you that there is a fight going on. मुझे आपको याद दिलाना है कि सच में एक युद्ध There चल is रहा a battle. है। एक युद्ध लड़ाई Do चल you रही agree है। with me? There is a battle. क्या आप सहमत हो मुझसे कि वहाँ पर एक Yeah, लड़ाई there is a है? battle against sickness. एक लड़ाई है। There is a battle, we can't see it. एक लड़ाई चल रही है, हम देख नहीं पा रहे हैं, But we are on the winning side. लेकिन हम जीत के साइड में We हैं। are on the winning side. लेकिन हम जीत के साइड में हैं। Hallelujah. हालेलुया। The scepter जो राजदंड है shall not depart from Judah. वो यहूदा से दूर नहीं होगा। The scepter is still in Jesus' hand. वो राजदंड आज भी मसीह के हाथ में है। Remember Psalm 110. आपको याद है भजन संहिता 110, The rod of Zion. जो जायन का जो रॉड है, We will raise that scepter हम over उस our country. राजदंड को उठाएंगे अपने देश के ऊपर। Hail, hail, Lion of Judah. Hallelujah. Are you happy? क्या आप खुश हो? We'll go to Revelations chapter 5. हम प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में मुड़ेंगे। Revelations is the last book. प्रकाशित वाक्य या आखिर का शब्द है। You know, how many times has the Lion of Judah been mentioned in the Bible? आपको पता है कितने बार यहूदा का सिंह? Unbelievable, only once. सिर्फ एक ही बार। Only once. सिर्फ एक ही बार। You know which day? आपको पता है किस दिन, Which time? किस समय? Are we ready to go to Revelations chapter 5? क्या आप तैयार हो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय पे मुड़ने के लिए तैयार Do हो? you know where Revelations chapter 5 takes place? आपको पता है प्रकाशित वाक्य 5 की शुरुआत कहाँ होती है? Heaven. Let's have a glimpse of heaven. आइए स्वर्ग को देखते हैं। I have never been to heaven, आइए स्वर्ग की झलक पाते but हैं। God showed me in the book of Revelations. लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित What वाक्य is किताब में happening in बताया heaven? कि क्या हो रहा है Are you स्वर्ग ready to में। see heaven? क्या आप तैयार हो स्वर्ग को देखने के लिए? Let's go to chapter 5. 5वें अध्याय पे मुड़ेंगे। Everybody in heaven? क्या आप सब स्वर्ग में Yeah, हो? look. And John is saying, and I saw in the right hand of him who sat on the throne. There's a throne in heaven, स्वर्ग में एक सिंहासन है and who sat on the throne, he had a scroll written inside and on the back. और उसके हाथ में एक पुस्तक थी। So God had a scroll.
तो परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक थी and it had been written. You know how a scroll is? और उसमें लिखा था, आपको पता है कैसे लिखा होता है? Usually on a scroll only one side is written and it is rolled up. आपको पता है इसी पुस्तक में खाली एक ही पन्ने में लिखा होता है, फिर उसको रोल किया जाता But है। this scroll, everything was written inside and outside. लेकिन इस पन्ने में अंदर बाहर हर जगह लिखा था, It was fully used. जिसका पूरा इस्तेमाल किया गया था। Every bit of paper was used. हर एक जो पन्ना था पूरा का पूरा भर गया था। This scroll was in God's hands. ये पन्ना परमेश्वर के हाथ में था। I don't know what it is. मुझे पता नहीं ये क्या है। God likes books. परमेश्वर किताब लिखते I don't हैं। know, but there were things written on it. मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं। Somebody had written in one book on Revelations that you know what is in it? Prophecy. किसने तो लिखा प्रकाशित की किताब में, और क्या पता है उसमें क्या लिखा है? भविष्यवाणियां। Another person explained, no, what is written? Future में क्या होने वाला है ना, वो लिखा है। और दूसरे व्यक्ति ने इसे समझाया कि भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा लिखा है। I don't know what was in it. मुझे नहीं पता उसमें क्या है। But he who sat on the throne had it in his right hand. लेकिन जो सिंहासन में बैठा है उसके दाहिनी ओर, And it was sealed with 7 seals. और 7 सील से उसको सील किया You गया। know the Jewish people when they wanted to sell land, आपको पता है यहूदी के लोग जब भी उनको जमीन बेचनी होती थी, they wrote, land has papers, and they are sealed. और उनपे सील होता है, And the person who will get that will, it's called will. आपको पता है उसको विल कहते हैं, It is sealed with 7 seals. और उसके ऊपर 7 ऐसे छापे मारे गए हैं। Perfect, complete. एकदम परफेक्ट और कंप्लीट। Again I'm saying I don't know what was in that scroll. फिर से मैं बताऊंगा कि मुझे नहीं पता उस स्क्रॉल में But क्या I था। know when I read the book of Revelation, लेकिन मुझे पता है जब मैं प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ी, there is a book called the Lamb's Book of Life, एक ऐसे किताब है उसके अंदर जिसका नाम है कि मेमने के जीवन की किताब, where all the names of all those who are saved are written. जिन लोगों का भी उद्धार हुआ है उनके सारों के So नाम they लिखे can हुए get हैं, their inheritance. ताकि उनको अपनी विरासत मिले। But we're still in heaven, huh? लेकिन हम अभी फिर भी स्वर्ग में हैं। Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, तो मैंने बड़े से स्वर्गदूत को देखा कि वो जोर से चिल्ला रहा था, Who is worthy? कौन है योग्य? Say with me, who is worthy? कौन है योग्य? Who is worthy? कौन है योग्य? You know the strong angels are very strong. आपको पता है जो ताकतवर स्वर्गदूत है ये बहुत ही ताकतवर है। They zipped up all the lion's mouth when Daniel was in. उन्होंने सारे सिंह के मुंह को बंद कर दिया जब दानियल उस कुएं में था। They held the waves when the Israelites passed. उन्होंने इस शहर को बंद कर दिया जब इजराइल को They're very, जाना very था। strong. उनके पास बहुत ही ताकत And है। this strong angel is saying, Who is worthy और ये ताकतवर स्वर्गदूत कह रहा है कि कौन योग्य है to open the जो scroll इस पन्ने को खोलेगा and to loose its seals. और उसके छाप को हटाएगा, And no one in heaven और कोई भी नहीं है स्वर्ग में or on the earth और पृथ्वी पर was able to open, point 1, जो भी उसको खोल सके or to read, point 2. और उसके पढ़ सके। दूसरी बात, I could open my maths books, but I couldn't read and understand it at all. मैं मेरी मैथ्स की किताब को खोल सकी लेकिन उसको मैं समझ नहीं पाई। But in heaven, nobody was worthy. योग्य नहीं था। On earth, nobody was worthy अब पृथ्वी पर भी कोई भी योग्य नहीं to था open the book जो भी इस पुस्तक को खोल सके and to read it. और उसे पढ़ सके। And you know what happens here? See, or under the earth, nobody in heaven or on the earth और यहाँ कोई भी नहीं है पृथ्वी पर or under the earth और पृथ्वी के नीचे was able to open the inheritance book. जो योग्य है इस विरासत की पुस्तक को खोलने के लिए, Open the scroll or to look at it. जो इस पन्ने को खोल सके और उसे देख So what सके। does John do? तो यूहन्ना क्या You know, करेगा? John is very old. आपको पता है यूहन्ना बहुत ही He's बूढ़ा हो about गया है। 95, 96. वो 95 से 96 When वर्ष he's का having होगा these revelations, जब उसके पास ये प्रकाशित have वाक्य you आ seen रहा an है। old man crying? आपको पता है जब बूढ़ा व्यक्ति You'll start रोता है crying. आप रोने शुरू कर दो। When you see an old man crying, you start crying. आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को रोते हुए देखोगे तो आप भी रोना शुरू करोगे। And John starts crying. और यूहन्ना रोने के लिए शुरुआत Arey, कर in देता heaven है। there is no tears, but John is crying. आपको पता है स्वर्ग में तो आंसू ही नहीं है लेकिन यूहन्ना रो रहा So there है। is something here. कुछ तो है यहाँ पर। I don't know. It may be your names and my names. मुझे नहीं पता आपका नाम या हमारा नाम है। It may be the land. You know, it may be the will for the planet Earth. मुझे नहीं पता यहाँ पर विल हो सकता है इस धरती की। Do you remember God gave earth to Adam आपको पता है परमेश्वर ने पृथ्वी आदम को दी and Adam lost it. और आदम ने उसे खो दिया। And then came Jesus फिर यीशु मसीह आए to redeem the earth. again. ताकि उसको वापस ले ले। It may be that covenant. ये वही वाचा हो सकता है।
And John starts crying. और यूहन्ना रोने शुरू कर देता So I है wept much और वो बहुत रोया because no one was found worthy to open and क्योंकि read कोई the scroll भी योग्य नहीं पाया वहां पर जो इस पुस्तक को or खोल to look at सके it. ताकि वो उसे देख सके। But one of the elders लेकिन एक said to John, एक पुरनिया ने यूहन्ना now से कहा, John is 96. अभी यूहन्ना ही 96 So साल का है, one of the elders उसका एक पुरनिया said to John, रो मत, don't cry. This is happening in heaven. ये स्वर्ग में हो This is रहा happening in है, heaven. ये स्वर्ग में हो रहा John है, is crying in heaven. यूहन्ना रो रहा है स्वर्ग में। Yeah. Do not weep. Behold, देखो the Lion of the tribe of Judah, यहूदा का सिंह the root of David. जो दाऊद की Do you बुनियाद see है। how Jesus is explained? देखो कैसे यीशु को समझाया जा रहा है। Judah was an earthly tribe of the earth. यहूदा ये गोत्र था पृथ्वी का। He is not explained as an alpha and omega here. इसको ऐसे नहीं कहा गया कि ये अल्फा और ओमेगा है। The proof that he was born a man, he died a man to save man who was given the earth. यही वो प्रूफ है कि वो एक मनुष्य था, मनुष्य बनकर जन्मा, जिया और मरा और उसने पृथ्वी को मनुष्य बनकर बचाया। And to make it more clear, he is the root of David. और इसे और साफ साफ बताने के लिए वो दावीद की बुनियाद है। The scepter will not depart from David. ये राजदंड दावीद से दूर नहीं The जाएगा। authority ये अधिकार is not now on Adam's race. ये अभी आदम के वंशज का नहीं It's on the है, race where Christ is ये reigning. उस वंशज का है जहाँ पर मसीह है। The root of David दावीद की has बुनियाद prevailed. ने जीत पाई He है, has conquered. उसने विजय प्राप्त की है। He went on the neck of his enemy. उसने अपने दुश्मन की गर्दन को पकड़ लिया He है, brought death down. उसको झुका दिया, He paid the price for sin. उसका दाम चुकाया पाप का। You tell me, who is your enemy and my आपको enemy? पता है आपको और मेरा दुश्मन कौन है? Who is your enemy? कौन है आपका Death दुश्मन? is your enemy. The devil is your enemy, right? शैतान आपका दुश्मन है ना? Sin is also your and my enemy, right? पाप भी आपका और मेरा दुश्मन है We ना? have two enemies, powerful enemies. हमारे दो बहुत बड़े ताकतवर दुश्मन One हैं। is the devil. सबसे पहला है शैतान। He's the lion. Jesus is the lion that brought that devil down. यीशु वो सिंह है जिसने उस दुश्मन को नीचे डाला। And the next enemy is sin. और दूसरा जो दुश्मन है वो है पाप। He's the lamb that gave his blood to wipe away my sin. वो ऐसा मेमना है जिसने अपने लहू चुकाया ताकि हमारे पाप धुल जाए। He prevailed to open the scroll उसने जीत और विजय प्राप्त की ताकि उस पुस्तक को खोल and सके to look और देखने के at लिए, its 7 seals. और 7 छापे थे उस And पर। then John says, and I looked and behold, in the midst of the throne and of the 4 living creatures and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out into all the earth. He came, he took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Who is worthy to say, what is my inheritance? क्या है मेरी विरासत? It says, from every tribe and every nation. सारे गोत्र से, सारे देशों से। And look at verse 13. और 13वां वचन देखो, And every creature और हर एक क्रीचर which is in heaven. जो स्वर्ग में है, The creatures in heaven are the birds. जो भी है स्वर्ग में पशु पक्षी And on the earth. और पृथ्वी पर And under the earth. और उसके अंदर, And those creatures in the sea, even the fish. और जो भी प्राणियां हैं जो पानी में भी है, जो And मछलियां, all that are in them, I heard saying. और जो भी उनके अंदर है, मैंने इसे सुना Can उनको you कहते हुए। believe this song? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि ये Every गीत, animal also is singing this song. हर एक जानवर भी ये गीत गा रहा How है? much more we who are the apex creation should sing this song? कितना अधिक हमें गाना है जिसको उसने इसे रचा है। Oh, he is worthy. Can we take the territory back? क्या हम उस क्षेत्र को वापस लेंगे? Can you take your territory back? क्या आप अपने क्षेत्र को वापस लेंगे? Can we call all the children which belong to God back? हम उस सारे बच्चों को बुलाएंगे जो परमेश्वर की संतान है। Can we put our hand on the neck of the enemies क्या in हम the evening अपने हाथ को दुश्मन की गर्दन पर डाल सकते and हैं? on the morning? Then can we roar? और फिर उसके बाद हम गरजे।